नमस्कार, न्यूज 40 में आप लोगों का स्वागत है। मैं अभी जहां पे खड़ा हूं ये नवदपुर पड़ाव पर है। यहां पे जो है शिक्षकों पे FIR हुआ है। विद्यार्थियों के ऊपर 3 दिन से लगातार जो है प्रशासन बर्बरता पूर्वक जो है पेश आ रही है। यहां पे विद्यार्थियों का सिर्फ गलती इतना है कि विद्यार्थी अपने हक और अधिकार के लिए जो है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो सरकार को बुरा लग रहा है। सरकार से विद्यार्थियों को सरकार की कुर्सी नहीं चाहिए किसी प्रकार का, सिर्फ वो अपने हक के लिए। और जो आवेदन फॉर्म भरते हैं उनका जो है कि एक बार आवेदन फॉर्म निकलता है, 4 साल 5 साल बाद के बाद एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद उस पर FIR हो जाता है। FIR हो जाने के बाद उनका किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने देख रहे होंगे कि छात्रों ने जो है आंदोलन किया था। आज जो है कि नेताओं और महागठबंधनों ने मिलकर के जो है कि छात्रों के समर्थन में उतरे हैं। तो आइए हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार जो मांग है वो आप लोगों ने जो बंद कर रखा है ये किस चीज के लिए है, और इसको जो है आप लोग से सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। न्यूज 40 में स्वागत है सर। ठीक है, ये जो बंदी है ये किस चीज के लिए आप लोगों ने? ये जो है छात्र के साथ जो अन्याय सरकार कर रही है उसके संबंध में छात्र एकत्रित हुए हैं। और मैं प्रखंड अध्यक्ष नवदपुर पंचायती राज प्रकोष्ठ सचिन कुमार अजय, मैं इनके समर्थन में हूँ। पूरा राजद इनके समर्थन में है, पूरा महागठबंधन समर्थन में है। जब तक सरकार जो है अपना वापस नहीं लेती है, जो सरकार रिजल्ट जो जारी किया है वो रिजल्ट से छात्र संतुष्ट नहीं है, हम लोगों का ये हड़ताल जारी रहेगा। सर 3 दिनों से छात्रों पे लाठी बरसाया जा रहा था, तो ना ही महागठबंधन के जो नेता वहां पे खड़े रहे और ना ही किसी भी दल से कोई नेता आए थे। तो अब क्यों आज आखिरकार जो है 3 दिन मार खाने के बाद क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी छात्र हैं उसमें राजद के भी लोग थे, महागठबंधन के भी लोग थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग 3 दिन क्या हर समय छात्र के साथ हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। 2 दिन पहले रितु जायसवाल जी ने जो है बिकना पहाड़ी के पास बोली कि हमारे नेता तेजस्वी जी को जो है कि आने में 2 दिन समय लगेगा। तो क्या आज 28 तारीख को बिहार बंदी में तेजस्वी यादव बिहार में उपस्थित हैं? तेजस्वी जी, ये बात सही है कि तेजस्वी जी यहाँ नहीं थे। तेजस्वी जी बाहर गए हुए थे, फिलहाल वो आ गए हैं। रितु जी की जानकारी नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा जानकारी के अभाव में कुछ बोल गई होंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सरकार ने जो है कि चेयरमैन जो है RRB के, रेलवे के जो चेयरमैन है, उन्होंने सारे शर्त जो है विद्यार्थी का मान लिए हैं, फिर भी आप लोगों ने बंदी क्यों किया? कोई शर्त नहीं। उन्होंने अगर शर्त माना होता तो ये छात्र पागल नहीं है जो यहाँ पे खड़े होते और मैं यहाँ पे खड़ा होता, उनके खिलाफ खड़ा होते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मांग को नहीं माना है। जैसे ही वो मांग को मानेंगे हम लोग शांति से अपने अपने जगह को पकड़ लेंगे। ठीक है, और वैसे भी हम लोग शांति से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं किसी को कोई नुकसान है, नहीं हम लोग नुकसान करने वाले हैं। तो ये बंदी कब तक रहेगा? जो बिहार बंदी 28 तारीख को शुरू हुआ है, तो ये कब तक रहेगी? फिलहाल तो जब तक वापस नहीं करेंगे छात्र, इससे हटने वाले नहीं हैं। छात्र जो है एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हैं, और मतलब संगठन उनका मजबूत है। वो लोग हटने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए जो भी कर गुजरना पड़े, और उसके लिए महागठबंधन साथ ये में। जो छात्र लोग जो सड़क पे उतरे हुए हैं, जी सर, तो मांग आप लोग का पूरा हुआ या नहीं हुआ है? मांग तो सिर्फ सर कागज पे पूरा हुआ है। हकीकत में पूरा हो जाता है तो हम लोग बेवकूफ थोड़ा ना है कि बाजार में आकर के नारा लगाते हैं और स्कूल छोड़ करके रैली में आते हैं। सिर्फ कागज पे समझौता का दिन रखा गया है, इसको टार करके मार्च में कर दिया गया है। अभी तत्काल में जो छात्र पिटाए हैं उसका दर्द हर लेंगे मोदी जी, हर लेंगे नीतीश कुमार, कौन आम कर लेंगे? और आप हमसे सवाल करना है, पूछिए। विद्यार्थी का दर्द पूछिए, शिक्षक का दर्द पूछिए, या आम जनता का दर्द पूछिए। आप हमसे शिक्षकों के ऊपर जो है FIR हुआ है, इसमें आप क्या कहना है? शिक्षक के ऊपर बिना मतलब के FIR हुआ है। वो क्या चाह रहे हैं? इसको वापस जब तक नहीं लेंगे, बहुत सारे ऐसे बाजार के, समिति बाजार है पटना के या लोकल जितने भी टीचर हैं, सब पे FIR किया गया है। कुछ दिन पहले कुशासन बाबू शिक्षक पर लाठीचार्ज करवाए थे। आप बोलते हैं कि शिक्षक ही भगवान है, शिक्षक ही देश को आगे बढ़ाएगा, शिक्षक पर ही केस कर दिया जा रहा है। तो बताइए देश को आगे कौन बढ़ाएगा? कुछ दिन पहले किसान लोग आंदोलन, एक सेकेंड, कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुआ था। किसान को बताया जाता है बच्चा सबको कि भगवान है, देवता का रूप है, अन्नदाता है, ये अनाज उपजाएंगे। व्यापारी की बात तो हम लोग कोई व्यापारी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, न पहुंचाएंगे, ऐसा हम लोगों का धारणा है। ऐसा हम लोग बिल्कुल
मतलब इस पे अमल करें। चुनाव है, वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ कोई चीज़ का भरमार नहीं है। बाकी जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ सारे पाबंदियाँ लागू है। आज यूपी उतना बड़ा राज्य है जो देश का प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वहाँ से। और कल मैं देख रहा हूँ अमित शाह जी गए थे वृंदावन, कोई मास्क नहीं है, कोई कहाँ गए बीजेपी करके। अब इधर लोगों पर चालान काटा जाता है। हम टैंकर ड्राइवर हैं, बताइए, हम अभी लेके नहीं जाते तो अंदर डिपो में नहीं घुसने दिया जाता है, हमें फाइन किया जाता है। ये क्या है? आपकी जहाँ सत्ता है, जहाँ चुनाव है, वहाँ कुछ नहीं। नियम सबके लिए होना चाहिए, चाहे एक मंत्री हो चाहे एक आम आदमी हो। बीमारी आया है तो सबके लिए आया है। आपका शुभ नाम सर? शंकर कुमार तिवारी। शंकर कुमार तिवारी जी ने अभी एक बात बोले हैं जो कि बिल्कुल सही है। सरकार जो है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्था को जो है कि 50% से जो है संचालित कर रही है। आखिरकार शिक्षा व्यवस्था पे जो है शिक्षण संस्थान पे ताला लटकाई हुई है। इसका जवाब कहीं न कहीं जो है सरकार को देना होगा कि जब आप हर चीज, सबसे बड़ी बात है कि अगर सबसे ज्यादा भीड़ लगता है तो वो चुनाव प्रचार में लगता है। लाखों करोड़ों की संख्या में चुनाव प्रचार में भीड़ होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी जारी किया कि कोरोना काल में जो है कि आप अपना जो है कि चुनाव स्थगित किया जाए, लेकिन सरकार नहीं मानी, चुनाव पे चुनाव कराए जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं आइए जनता से बात करेंगे कि आखिर शिक्षा संस्थान बंद है तो इस पे जनता का क्या राय है। बोलिए सर, आप एक बात बताइए सर, अगर सही में कोरोना है तो चुनाव में कोरोना कहाँ चला जाता है? और एजुकेशन सिस्टम में कोरोना आ जाता है जब 125 करोड़ आबादी है, 100 करोड़ का जब टीका लग ही गया तो फिर कोरोना कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है कोरोना? 3 साल से बच्चा जो पढ़ाई छोड़ के बैठ गया है, 3 साल से जो बच्चा पढ़ाई छोड़ के बैठ गया है, उसे एक बार आप पूछिए तो कि बच्चा पढ़ना चाहता है। ससुरा मोबाइल दे दिया इतना बड़ा बड़ा, सबके मोबाइल फाइनेंस हो जा रहा है, नेट का दाम बढ़ रहा है, टिक्की वीडियो, स्नैपचैट, दुनिया जहां सब पे पढ़ाई करेगा, ऑनलाइन क्लास करेगा। ऑनलाइन क्लास के बहाने बच्चा क्या कर रहा है एक बार आप देख तो लीजिए। सारा बच्चा को बिगाड़ के रख दिया ये मोदी सरकार, सारा बच्चा को बिगाड़ के रख दिया। कोई भी पढ़ाई सिस्टम में नहीं आ रहा है, कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है बच्चा। न पढ़ेगा इंडिया न बढ़ेगा इंडिया। एक दिन गुलामी की ओर ले जाएगा ये नरेंद्र मोदी, गुलाम करवाने जा रहा है नरेंद्र मोदी। आज भी अगर आप लोग को सुधरना है तो सुधर जाइए। होश में आओ नरेंद्र मोदी, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो आंदोलन कर रहे हैं तो बच्चे सही हैं या गलत हैं? बच्चे तो हमेशा सही रहते। बच्चे को माना जाता है भगवान का दूसरा रूप, तो बच्चे हमेशा ऑलवेज राइट, बच्चे हमेशा सही होती है। अब बच्चे को किस डायरेक्शन में ले जाना है वो तो गार्जियन के ऊपर निर्भर करता है। और जब लड़का बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो उनका गार्जियन शिक्षक होते हैं, और उनका गार्जियन, शिक्षक का गार्जियन जो सरकार होता है, माने सिस्टम होता है चलाने वाला, वो होता है। अब सिस्टम ही लाचार हो जाएंगे तो बच्चे तो डाइवर्ट हो ही जाएंगे रास्ते से। फिर भी हम लोग शांति वातावरण में यहाँ पे सब लोग उपस्थित है, और पूरे बिहार में सभी जगह पे शांति वातावरण में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई उग्र रूप से नहीं किया जा रहा है, शांतिपूर्वक किया जा रहा है। सर, अभी खान सर समेत जो है कि और भी कई कोचिंग संचालित शिक्षकों पे जो है कि FIR हुआ है, कुछ बच्चों पे FIR हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तुरंत वहाँ जो FIR हुआ है वो सब साजिश के तहत किया गया है, उस सबको वापस लेना चाहिए। और बच्चे को बर्बरता तरीका से जो मारने का प्रयास किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, प्रयास क्या, कूटा गया है, उसका रूम में घुस कर पीटा गया है, एक कहीं का माने सही तरीका से नहीं है। इस पे माने सरकार को एक सही निर्णय लेना चाहिए, और जो जो लोग उस घटना में शामिल थे तत्काल प्रभाव से उन लोग को निलंबित करना चाहिए। ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं। सर, शिक्षण संस्थान पे जो ताला लटकाया गया है सरकार की तरफ से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है ना कि सरकार का नीति इतना घटिया है। सरकार रेलवे के बारे में आपको बता दूं कि 194 रेल जो भारतीय रेल के हैं, जो इंजन वगैरह डिब्बे वगैरह, 194 रेल को बेच दिया गया है। कल का न्यूज है कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। तो खैर, बच्चे हैं, एरोप्लेन पर सफ़र करते तो नहीं है, ट्रेन पर सफ़र करते हैं। ट्रेन में जो भी लेना चाहते हैं रेलवे विभाग में, 194 आपका जो ट्रेन है वो सबको बेच दिया गया है। अब कहिएगा कि मेरे पास एक बस है, उसका चक्का बेच दीजिएगा, हैंडल बेच दीजिएगा, उसका हेडलाइट बेच
दीजिएगा, स्टीयरिंग बेच दीजिएगा, उस पे बैठने वाला जो कुर्सी है उसको बेच दीजिएगा, कहिए कि नहीं भाई बस जो है सही सलामत में है, कहाँ से माना जाएगा। इसी प्रकार आज देश की सारी सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है और फिर भी ये लोग मगन में कितने बेशरम लोग हैं, इन लोग को पता भी नहीं है कि क्या क्या माने हालात उत्पन्न हो जाते हैं। जो निजीकरण किया जा रहा है इसमें आम जनता है इसमें पिसाते चले जा रहे हैं। जो रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है इसमें जो नौकरियों की जो व्यवस्था है उस पे रिक्त पद जो खाली है उस पे पूर्ति नहीं की जा रही है और टेंडर बाय टेंडर किया जा रहा है। 10 लाख 20 लाख लेकर नौकरी लगाया जाता है, उसको समय से मैंने पहले 5-10 साल खटाएगा, उसको फिर वापस करेगा। निजीकरण करने का यह एक मूल धारणा है जो काफी गलत तरीका से किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर कड़ी कदम उठानी चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सर अभी आपने एक बढ़िया बात बोला है कि 20 लाख और 30 लाख लेकर के जो है बच्चों को नौकरी दे रहे हो, तो ये सिस्टम कब बंद होगा? ये सिस्टम जब तक सरकार सही दिशा में काम नहीं करेगी, सही लोगों को कुर्सी पर नहीं बैठाएगी। यहाँ पे आपका 80% अधिकारी भ्रष्ट बैठे हुए सारा सिस्टम में। लोग कहते हैं कि गांव देहात में लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा होशियार होता है, मगर हम यह मानते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी वो समझदार नहीं होता है, वो देश की गुलाम होता है। आज जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए चाहे वह चुनाव आयोग के हेड पद पर बैठे हुए हैं, रेलवे के जो चीफ पद पर बैठे हुए हैं, ये सारे लोग सरकार की चापलूसी करने में लगे हुए हैं और डबल तरीके से पैसा कमाने को के माने कि अलग अलग तरह के धंधे अपनाते रहते हैं। किसको क्या प्लेटफॉर्म देना है इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, कोई सरकार नहीं सोचता है। इस पे सोचने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाला समय में एक दिन ऐसा आएगा कि अंग्रेज तो 400 साल राज किया था ना, ये बीजेपी के सरकार जो आरएसएस की सरकार वर्तमान में चल रही है और आने वाली भी सरकार अगर इसी तरह से काम करेगी तो माने कि देश गुलाम हो ही के रहेगा, फिर देश गुलाम होगा, कोई रोक नहीं सकता है। मंत्री वही बनेगा। सर जो है सर से अभी बात हुई और सर ने जो भी बताया बहुत ही बढ़िया बात बताया कि आखिरकार जो है सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, बच्चों के फ्यूचर के प्रति जो है कि सरकार को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सरकार अगर बर्बरता पूर्वक बच्चों के ऊपर लाठी चला रही है तो ये बच्चों के ऊपर लाठी नहीं, ये देश के भविष्य के ऊपर लाठी चलाया जा रहा है। बच्चे अपने हक और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ना ही किसी मंत्री और किसी नेता की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं कि उनको किसी नेता या किसी मंत्री का कुर्सी चाहिए। बच्चे का सिर्फ मांग यही है कि हर साल जो है वैकेंसी निकले और जो भी वैकेंसी निकालते हैं उस पे जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि निष्पक्षता पूर्वक जो है एग्जाम लिया जाए और एग्जाम लेने के बाद जो है कि बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं उनको जो है कि जिस पद के लिए क्वालिफाई करते हैं उनको पद दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर भी बहुत बड़ी खामियां हैं और अब विद्यार्थी लोग छात्र लोग जाग चुके हैं और देश में अगर छात्र जाग गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। मीडिया जो है आज के डेट में जो है मैं लोगों से यही कहूंगा कि अपने लोकल मीडिया को सपोर्ट करें। आप जो भी वीडियो देख रहे होंगे न्यूज 40 को उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि लोकल ही जो है आज आपको भी पता होगा कि गोदी मीडिया के नाम से बड़े मीडिया प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो सर कुछ कहना चाहते हैं, आइए एक बार फिर से सुनते हैं। आज के माने जो समय है सोशल मीडिया का जमाना है और सरकार का जब इतना किरकिरी होने लगता है, जब माने छीछा लीडर होने लगता है सरकार के, तो सोशल मीडिया पर माने आतंक करते हैं। ये लोग सोशल मीडिया को बंद कराने के लिए क्या क्या तिक्रमबाजी करते रहते हैं। कभी किसी का यूट्यूब चैनल, किसी का वीडियो वायरल हो रहा है, बढ़िया वीडियो वायरल हो रहा है, उसका चैनल बंद कर दिया जाता है, फेसबुक को बैन कर दिया जाता है। सरकार के तरफ से एक नोटिफिकेशन ही जारी किया जा रहा था कि सोशल मीडिया पर बैन कर दीजिए। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो जो आम आवाम, जो गरीब जनता, छात्र, नौजवान, मजदूर, ये सब का आवाज है वो सरकार तक कभी नहीं पहुंच पाती और सरकार कान में रुई लगाकर अपने ऐसो आराम की जिंदगी चैन की नींद सोते रहते हैं। आज के समय में जो मीडिया का हाल है, एक मिनट, आज के जो समय में जो मीडिया का हाल है, अरे हम तो कहना चाहते हैं कि इतना तो झुमका भी नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना इस मीडिया गिर गया है बीजेपी की सरकार में। शर्म आना चाहिए मीडिया वाले को, शर्म आना चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति करना बंद करे। मीडिया को भी चाहिए अपना निष्पक्ष पत्रकारिता करे, जैसे आप लोग जैसे
छोटे छोटे जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, आप ही लोग के कारण अभी देश में सच्चाई जीवित है और देश में जो लोकतंत्र है वो जीवित है। नहीं तो मीडिया तो कब तक मर चुका है, मीडिया कब तक मर चुका है। जी धन्यवाद। एक सवाल सर हम बिहार सरकार से करना चाहेंगे, शांत रहिए थोड़ा सा। एक सवाल हम बिहार सरकार से करना चाहेंगे कि कोई भी ऐसी सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट कर्मचारी हो या किसी भी तरह के हो, बिना इंग्लिश जाने कोई अच्छा से काम कर सकता है क्या, 2 पैसा कमा सकता है क्या? लेकिन हमारे बिहार सरकार में ये सिस्टम जो डाला गया है कि बिना इंग्लिश पढ़े हुए मैट्रिक पास कर जाएगा। आप एक बात बताइए कि आज किसी भी सेक्टर में चले जाइए, जिस सेक्टर में एक कंप्यूटर चालक भी जो होता है, कंप्यूटर से जो कंप्यूटरकृत मशीन है, जहाँ पे कंपनी है, बाहर में लुधियाना चल जाए, पंजाब चल जाए, हरियाणा चल जाए या जहाँ कहीं भी जाए, वहाँ पे आपको एक कंपनी में भी काम करने के लिए मिलेगा। वहाँ भी सारा डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में रहता है सर। और ये हमारी जो बिहार सरकार है जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा करके आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या बनाना चाहते हैं आगे चल के, जो कि इंग्लिश में कुछ लिखे या न लिखे फिर भी पास कर जाता है और आगे जा करके ये बैल बन जाता है। बैल सर, बोरा ढोने वाला बैल बन जाता है। बिना इंग्लिश के क्या करेगा वो? किसी दफ्तर में जाता है, वहां से डॉक्यूमेंट्स खाली हाथ लेकर के चले आता है, सर यहाँ पे तो इंग्लिश की जरूरत है, मुझे कुछ आता नहीं। सब जगह कंप्यूटरकृत काम हो गया है और वो इंग्लिश कुछ जानेगा ही नहीं। बताइए सर, सिस्टम पे कुछ काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बताइए, रिजल्ट आएगा तभी बहाली आएगा। चुनाव आएगा तो सरकार का एक नीति बन गया है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है और 5 साल में एक बार एग्जाम क्लियर करता है। 2019 का भरा हुआ फॉर्म अभी जाके रिजल्ट दिया है और इसमें भी कहा जा रहा है कि नहीं, अब ग्रुप डी में भी आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, एक और एग्जाम देना पड़ेगा। बताइए, झाड़ू लगाने के लिए आप 2-2 बार एग्जाम लीजिएगा। अनपढ़ आदमी ऊपर बैठा हुआ है सिस्टम में, उसको बिना पढ़ाई लिखाए आप देश का नेतृत्व दे रहे हैं। क्या का निर्णय है? एक कहीं सा जायज नहीं है। देश में सिस्टम बन चुका है कि जब चुनाव होंगे तब बहाली आएंगी, चुनाव जैसे माने कि खत्म हो जाएंगे बहाली को टालते रहा जाएगा और जब चुनाव फिर नजदीक आएंगे बहाली का रिजल्ट दे दिया जाएगा, फिर लड़का उग्र होंगे। बंद करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए एक तरह से बहुत बड़ा साजिश किया जाता है। इस पे देश के माने आम आवाम को भी जानने की आवश्यकता है। इनमें माने आम आवाम, छात्र, विद्यार्थी, नौजवान, युवक, मजदूर, इन लोग को जागने की आवश्यकता है। जब तक जागेंगे नहीं तब तक ये लोग तानाशाही रवैया अपनाते रहेंगे। हम आवाज उठाएंगे तो छात्रों पर लाठी चलाएंगे, मजदूर आवाज उठाएंगे छात्रों पर लाठी चलाएंगे। निजीकरण व्यवस्था क्या होती है? निजीकरण व्यवस्था में कोई लड़का काम कर रहा है उस संस्था में तो उसके माध्यम से कंपनी के जो डायरेक्टर जो चाहेगा मन मुताबिक काम कराएगा। सरकारी नियम के अनुसार एक वर्कर को 8 घंटा एक दिन में ड्यूटी करने की परमिशन मिलती है सरकार के माध्यम से, सरकारी नियम कहता है। मगर जो जैसी कंपनी आएगा 8 घंटे के जगह पे उसको 24 घंटा काम किया जाएगा और वेतन के जगह पे 8,000, 7,000, 5,000 रुपया देकर खटाया जाता है। आज इस तरह की व्यवस्था बिहार में, ऑल ओवर भारत में इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। प्राइवेट सेक्टर में सारी संस्था को दिया जा रहा है। कहाँ? बहाली बंद करके प्राइवेट तरह से आदमी को खटाया जा रहा है। जहां लड़का को सैलरी 30,000 होनी चाहिए थी वहां पे 8,000 रुपया में खटाया जा रहा है। जगह जगह पे जब लड़का के तरफ से मान लीजिए कि एक दिन ड्यूटी एब्सेंट हो गया, उसका हाजिरी कट जाएगा, उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एक गलत व्यवस्था है। कहाँ लेके जा रहे हैं देश को? एक देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। आने वाला समय में एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग सोच नहीं सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब युवा जागा है, प्रधानमंत्री हो चाहे देश के माने शीर्ष नेतृत्व हो, सत्ता एक बार इंदिरा गांधी का भी सत्ता हिला था, एक बार नरेंद्र मोदी का भी हिलाने की आवश्यकता है। हम देश के युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि वह अपनी ताकत को पहचाने। वोट के समय आता है तो लोग 200-400 पैसा के रोज पीने खाने के चक्कर में अपना 5 साल का जो कमाई होता है हमारा, एक वोट एक झटके में 1 बोतल दारू के रूप में उसको दान कर दिया जाता है। एक गलत बात है। अब अगर आप वोट की अहमियत समझेंगे तो सरकार कोई भी हो, कितने भी तानाशाही क्यों न करे, जब युवा जागेगा तो बहुत बड़ा संपूर्ण क्रांति फैलेगा, ये पूरे भारतवर्ष में फैलेगा और फैल के रहेगा। धन्यवाद।
विद्यार्थी को पढ़ाई बंद करके, स्कूल बंद करके, ट्यूशन कोचिंग बंद करवा के उसके अकाउंट पे 500 रुपये दिए जा रहे हैं। जानते हैं सर क्यों? मोबाइल रिचार्ज करके डिक्की टिक्की वीडियो चलाने के लिए, डांस करने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए। ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है सिस्टम? मोदी जी, इसको आप लोग जानिए, समझिए। बेटा, बच्ची, बेटी, ये सब बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ मोदी जी कहते हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं। आप क्या करें? बेटी पढ़ाओ बेटी नचाओ, क्या कर रहे हैं मोदी जी? ये बताइए। अकाउंट पे 500 रुपया जो डाल रहे हैं, और सरकारी स्कूल बंद करवा के सरकारी कर्मचारी को अकाउंट पे पैसा डाल रहे हैं, और किसान मजदूर के हाय हाय करवा रहे हैं। धान गेहूं किसान उपजा रहा है, उपजा करके जो कृषि के लिए जो कानून बना है उस पर भी लाठीचार्ज करवा दे रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? 3 साल से जो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ के घर पे बैठल है, बीच में आ रहा तो बंद, बीच में आ रहा तो चालू, फार्म भरा रहा है। स्टूडेंट लोगों को सर मानसिक रूप से जो है अपाहिज कर दिया गया है। यहाँ क्या है कि जो भी कोचिंग संस्थान है या विद्यालय है, सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हो, वो सारा को बंद कर दिया गया है। सबसे पहले अगर कोरोना काल में अगर कोई चीज़ पर सरकार की ध्यान जाती है तो वो है विद्यालय, वो है कोचिंग संस्थान। एक गाना भी जो है फेसबुक पे हो रहा है वायरल कि भाई सब कुछ खुला था और विद्यालय कोचिंग संस्थान में ताला झूला था, है ना, जो काफ़ी उसके फॉलोअर्स भी बढ़े हैं। और इस गाना के माध्यम से ये दिखाया गया है कि हमारा सरकार सबसे पहले इस चीज़ को इसलिए करप्ट कर रही है, इसलिए बंद कर रही है कि उनका एक ही मानसिकता है कि ना वो पढ़ेगा ना बिहार का बच्चा बढ़ेगा। यही बात है, क्योंकि आज हम लोगों के गार्जियन के जो राशन कार्ड है उसमें उनको जो है फ्री के राशन दिया जा रहा है, और वही राशन खा करके आप बढ़िए और आपका जो बच्चा है वो विकास होगा, लेकिन वो मानसिक रूप से जो है अपाहिज होते जा रहा है। आज यह जो 3 साल का जो रवैया है सरकार का, जिसके कारण पठन पाठन जो है कार्यक्रम स्थगित है। आने वाला डेट में जो ग्रेजुएशन करके बैठेगा, आने वाले जो 2-4 साल बाद जो इंटर करके बैठेगा, उसका कहाँ पे चयन होगा? हमें तो लगता है कि इस जो शेड्यूल है, जो इंटर पास करेंगे या जो ग्रेजुएट करेंगे बच्चे, आने वाले 5 साल बाद जो सरकार होगा वो कहेगा कि कोरोना काल का स्टूडेंट है, इसे कहीं पर नहीं लिया जाए, कहीं पर नहीं लिया जाए, बस लास्ट पढ़ाई नहीं होगा तो ये जॉब क्या, अब वो उस लायक रहेगा नहीं। और हमारी सरकार जो है, नीतीश सरकार, वो तो भर्ती निकालने से रही, भर्ती निकालते भी है तो सीट लिमिट है, और उसमें हमारे बिहार सरकार जो लगातार बंदी का आसार है, अपाहिज तो शिक्षा व्यवस्था भी हुई है। सरकारी स्कूल में जो है ताला तो झूल ही रहा है, और हमारे जो भी शिक्षक जो हैं, सरकारी शिक्षक, उनके अकाउंट में जो है पैसे जा रहे हैं, वो मस्त हैं, मैडम उनसे स्वेटर बिन रही है, पूरा सिस्टम करप्ट है। अभी बता रहे हैं, संस्था बंद होने से पहले, कोरोना काल आने से पहले बता रहे हैं कि सरकारी संस्था में सारे जगह सरकारी व्यवस्था से भेजा करके किताब बेच दिया गया। 2022 का बुक बेच दिया गया, मिडिल स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में, सब जगह बेच दिया गया, सरकारी व्यवस्था से बेच दिया गया, ताकि छोटे छोटे जो बुक स्टोर वाले जो है वो लोग के बाल बच्चे वो भूखे मरे। और सरकारी सिस्टम से 2022-23 का जो सिलेबस का जो बुक है 8वीं क्लास तक सरकारी व्यवस्था से ला करके बेच दिया गया कि ले लीजिए, आपका यही मान्य है। अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आपका जो पैसा आता है बुक का वो पैसा नहीं आएगा। ये सब क्या सिस्टम चल रहा है नीतीश जी? हम आपसे पूछना चाहते हैं। स्कूल बंद करवा करके छात्रों के 500 जो अकाउंट में डाल रहे हैं, इससे आप क्या करवाना चाहते हैं? मोबाइल रिचार्ज का पैसा डाल रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं, नेट का पैसा डाल रहे हैं, और सबको, बच्चा को और बच्ची को वीडियो और डांस बनवाने के लिए ऑफर दे रहे हैं मोदी जी, ऑफर दे रहे हैं नीतीश जी। स्कूल बंद करवा के आप क्या करवाना चाहते हैं? थोड़ा सा बताइए। अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं, हम सभी छात्र लोग समझ गए हैं। अब ये आपकी मनमानी नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। अभी जो बच्चा जो हमारे स्टूडेंट हैं ये सही काम कर रहे हैं। अभी सवाल ये जो आंदोलन जो हो रहा है, ये RRB, NTPC और रेलवे ग्रुप जी का जो बहाली सरकार हमने 2019 में जो बहाली निकाला है, इस पर हम लोग को, बच्चों को भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहा है। 2019 में जब बहाली निकालता है तो इससे पहले सूचित करना चाहिए हमारे PM नरेंद्र मोदी को, हमारे रेल मंत्री को, कि हम CBT 1 लेंगे, CBT 2 लेंगे। जब परीक्षा जब हमारे RRB का जब आता है
तब सरकार कहता है कि CB1 CB2 लेंगे। इसका मतलब को हमको भविष्य को बर्बाद करना चाह रहा है सरकार हम लोग को। अगर यह आंदोलन कब तक ले जारी रहेगा? जब तक ले हम लोग को मांग नहीं पूरी हो जाएगी, जब तक ले हम संघर्ष करेंगे। और संघर्ष ऐसा करेंगे कि जो कि बच्चों को आने वाले इतिहास में मिलेगा कि रेलवे से ऐसा एक आंदोलन निकाला गया था जो कि हम लोग सारे छात्र मिलकर इस आंदोलन को पूरा कर रहे हैं, भागीदारी रहेंगे। चलिए, गार्जियन भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। आखिरकार समझ में नहीं आता है कि देश में ना तो जवान खुश हैं। टीचर जो पढ़ा रहे हैं गुरुजी रहमान जी, सर खान जी, जब उनको समझ में नहीं आ रहा है, जो को हम लोग को शिक्षा देते हैं, जब उनको समझ में नहीं आ रहा तो हम बच्चों लोग को क्या समझ में आएगी? ना ही तो इस देश में जवान खुश हैं, ना ही किसान खुश हैं, और ना ही हमारे देश के नौजवान खुश हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि हमारे देश का फ्यूचर जो है कि कहीं ना कहीं अंधकारमय है। तो जब तक सरकार जो है विद्यार्थियों के साथ नहीं खड़ा होगी, तब तक जो है कि बदलाव का कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ 40 आपके पास सही और सच्चाई की आवाज़ पहुंचाता रहे, तो न्यूज़ 40 का समर्थन कीजिए। फेसबुक, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद। न्यूज़ 40 पटना नवतपुर।